राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। इस क्लास में शुरुआत करते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में और पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास का जो युग है वो उत्तरवर्ती मुगल शासक यानी मुगल शासकों के बाद का जो युग शुरू होता है उसके अंदर क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं। तो आरपीएससी की गाइडलाइन के अनुसार और विभिन्न पुस्तकों के संकलन के आधार पर ये कक्षा रहने वाली है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में। तो जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम बहादुर शाह प्रथम जिन्हें शाह आलम फर्स्ट भी कहा जाता है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनका जो शासनकाल रहा था 1707 से लेकर के 1712 तक रहा था। इन्हीं को उपाधि दी गई थी शाह बेखबर, यानी कफी खां के द्वारा एक इनको उपाधि दी गई थी बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। सबसे वृद्ध मुगल शासक थे ये, उत्तरवर्ती मुगलों में प्रथम और अंतिम शासक जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया था वो थे बहादुर शाह प्रथम। ओवेन के अनुसार मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि मुगल वंश का जो अंतिम शासक था शाह आलम या बहादुर शाह प्रथम, तो ये कुशल शासक के रूप में था। अगला शासक आता है जहांदर शाह। जहांदर शाह जो एक लाल कुंवरी रखेल के चपेट में आ गए थे और इन्हें इतिहासकार थे ताराचंद। इतिहासकार थे ताराचंद। ताराचंद के द्वारा इस शासक को लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई थी। इन्होंने मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह को महाराजे की उपाधि दी थी। राजा राम के पुत्र शिवाजी मराठा शासक थे ये, शिवाजी सेकंड को अनूप सिंह की उपाधि दी थी और 3,000 का मनसब प्रदान किया था। अमेर के राजा थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी और 7,000 मनसब है वो दिए गए थे। तो ये हमने पहले बात कर ली कि लाल कुंवर रखेल के प्रभाव में थे तो इसलिए इसे लंपट मूर्ख कहा गया है। अगली जो राजा है वो है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जिसे घृणित कायर भी कहा जाता है। घृणित कायर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि छोटे क्वेश्चंस के रूप में ये आ जाते हैं या कभी कभी मिलान वाले प्रश्नों के अंदर भी ये दे दिया जाता है, जैसे लंपट पुरुष कौन थे, घृणित कायर कौन थे, यहाँ शाह आलम फर्स्ट किसे कहा गया है, यहाँ शाह बेखबर किसे कहा गया है। तो गणित काय के रूप में फर्रुखसियर को जाना जाता है। सैयद बंधु थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से फर्रुखसियर शासक बना था और शेर बंधु को इतिहास में कहा जाता है राजा बनाने वाले। फर्रुखसियर ने जोधपुर के शासक अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्र कुंवरी के साथ इन्होंने विवाह किया था। फर्रुखसियर के सेनापति थे हुसैन अली खां। इन्होंने बालाजी विश्वनाथ से 1719 में दिल्ली की संधि की जिसके तहत उसने समस्त दक्षिण में 6 सूबों में चौथ और सरदेश मुक्त ये कर थे। चौथ और सरदेश मुक्त ये दो प्रकार कर के हैं वसूल करने का अधिकार शाहू को दिया था। इस संधि को मान्यता रफी उद दरजात ने दी थी। अगला हम बात करें तो जो शासक आता है अगले शासक के रूप में रफ़ी उद दरजात। तो ये सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुगल बादशाह थे जिन्होंने 3 माह 4 दिन के शासन किया था। फिर आते हैं रवि उद दौला। तो रवि उद दौला ये दूसरे वो शासक है जिसने सबसे कम शासन किया था, 3 माह 11 दिन का। उसके बाद में आते हैं मोहम्मद शाह जिन्होंने अपना जीवन विलासतापूर्ण व्यतीत किया था मोहम्मद शाह ने, इसलिए इसे कहा गया है अरंगीला अरंगीला शासक। मुगल शासकों में जजिया कर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा ही हटाया गया था 1720 में। ये वो मुगल शासक थे जिन्होंने अंतिम रूप से जजिया कर मिटाया था। मोहम्मद शाह के बारे में अन्य तथ्यों पर बात करें तो तख्ते दाऊद तख्ते दाऊस मतलब मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक थे। तो जिन्होंने ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह और ईरान का नेपोलियन के द्वारा 1739 में दिल्ली में प्रवेश कर यहाँ से कोहिनूर हीरा व तख्ते हाउस हाउस ले गया था। इसी काल में स्वतंत्र राज्यों की नींव पड़ी थी। और आगे बात करें तो मोहम्मद शाह के समय उर्दू और संगीत का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं लेकिन फिर भी आरपीएससी की नज़र से इसको हम पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कनी को मोहम्मद शाह ने सम्मानित किया था। वली ने दीवान नाम से संग्रह की रचना की थी। अगले जो शासक आते हैं वो है अहमद शाह है। अहमद शाह इसके प्रशासन काल में राजमाता उदम बाई थी। उदम बाई इनकी उपाधि थी किबला ए आलम।
का सबसे ज़्यादा इन पे प्रभाव था। इसके शासनकाल में महिलाओं और हिजड़ों का प्रभुत्व था। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ऐसे मुगल शासक जिनके शासनकाल में महिलाओं और हिजड़ों का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व था, तो वो था आदम शाह। इन्होंने सेना को वेतन चुकाने के लिए बर्तन बेचने पड़े थे। ये भी बढ़िया बात है कि सेना का वेतन चुकाने के लिए आदम शाह ने अहमद शाह ने अपने बर्तन तक बेच दिए थे। अहमद शाह का हरम 4 वर्ग मील में फैला था। अगले जो राजा हुए थे वो आलमगीर सेकंड हुए थे। आलमगीर सेकंड, इनके शासनकाल में वजीर इमादुल मुल्क का अंतक इतना था कि एक बार 3 दिन तक शाही चूल्हे नहीं जले थे। आलमगीर द्वितीय ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को नवाब खां की उपाधि थी। तो ये थोड़ी सी डीपली बात हो जाती है कि आलमगीर सेकंड के शासनकाल में ऐसे किसका जो अंतक माना गया है जिनके अंतक के कारण शाही चूल्हे भी नहीं जले थे। तो आरपीसी कुछ भी पूछ सकती है, तो अपने को सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। शाह आलम सेकंड, वास्तविक नाम था इनका अली गौहर, अंग्रेजों का पेशनर बनने वाले प्रथम मुगल शासक थे। भारत के प्रथम कागजी मुद्रा पर एक तरफ वेलेजली और दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय के हस्ताक्षर से यह मुद्रा बैंक ऑफ बंगाल ने 1806 में जारी की थी। शाह आलम सेकंड का इतना प्रभाव था कि इनके भारत में जो कागजी मुद्रा बन के आई थी, तो उनकी तरफ एक तो थे अंग्रेज शासक वेलेजली और दूसरी तरफ शाह आलम सेकंड के हस्ताक्षर थे। अगले है अकबर सेकंड। अकबर सेकंड की बात करें, अकबर सेकंड की अगर बात करें, तो अंग्रेजों को संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह थे, वो थे अकबर सेकंड। इसके शासनकाल में मुगल सिक्के बंद हो चुके थे 1835 के अंदर। फिर आते हैं बहादुर शाह द्वितीय जफर, इन्हें जिन्हें हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। अंतिम मुगल शासक माने जाते हैं बहादुर शाह सेकंड, और जफर उपनाम से शायरी व कविता लिखा करते थे, इसलिए इन्हें जफर भी कहा जाता है। हसन अस्करी बहादुर शाह का आध्यात्मिक गुरु था। हसन अस्करी बहादुर शाह का आध्यात्मिक गुरु था। मेरिट क्रांतिकारी सैनिकों ने इन्हें क्रांति का नेता कहा था और भारत का सम्राट कहा था। अब ध्यान रखना कि जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले जो राजा थे वो कौन थे? बहादुर शाह सेकंड थे। ये मुगल शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इन्हें मेरठ क्रांतिकारी सैनिकों ने क्रांति का नेता भी कहा है और भारत का सम्राट भी घोषित किया है। आगे देखें तो क्रांति के दौरान हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। बहादुर शाह जफर को क्रांति के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, रंगून भेज दिया गया, जहां पर नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो गई थी और इसे रंगून में दफना दिया गया था। तो याद रखने वाली बात है कि मुगल साम्राज्य के पतन पर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि जब श्रवण को ही जंग तंग जाए लग जाए श्रवण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा। तो ये मुगल साम्राज्य का जब पतन होता है, जदुनाथ सरकार के द्वारा, एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, इनके द्वारा एक कथन दिया गया है। तो यहाँ पर जो मुगल वंश था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है और उसके बाद में ब्रिटिश कंपनियां आती है, यूरोप की कंपनियां